तेरी जीत रे, काहे को झगड़ा मालूम नहीं नहीं प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया, अरे झगड़ा मिटाने का मंत्र आना चाहिए, क्या करना झगड़ा करने का मंत्र। 4 दिन की जिंदगी में सबका से प्यार बा, किस चीज के लिए झगड़ा करो। श्री ठाकुर जी ने कहा, रुक्मणी तुम्हारे द्वारा कही हुई इन बातों को जो व्यक्ति जीवन में उतारे उसको मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। एक बार सुखदेव जी कहते हैं सभी रानी पटरानियों के 10-10 पुत्र थे। एक बार रुक्मी ने अपनी बहन को प्रसन्न करने का विचार किया और अपनी बेटी का विवाह रुक्मिणी के बेटा प्रद्युम्न जी से कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी पोती का विवाह रुक्मिणी के पोता से अनिरुद्ध जी से कर दिया। रुक्मिणी ने जब अनिरुद्ध जी से अपनी पोती का विवाह किया, बलराम जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे, हारने के बाद भी कहता था मैं जीत गया जीत गया। आकाशवाणी भी नहीं माना। ठाकुर जी ने, बलराम जी ने कहा तभी तो तेरे को जीने का अधिकार नहीं। हल से पकड़ के खींचा और मूसल से खोपड़ी चूर कर दी। रुक्मी मारा गया। ठाकुर जी चुपचाप खिसक लिए। यदि कहूंगा कि अच्छा हुआ तो अभी रुक्मिणी रोएगी, मेरा भाई मर गया, दिवाली मना रहे हैं। मैं कहूंगा बहुत बुरा हो गया तो दाऊ जी डंडा लेके दौड़ेंगे कि हाँ अब तो साले का पक्ष लेगा, हम क्या लगते तेरे। इसलिए निहते रुक्मिणी शाले नाम रवीत साधु साधुवा, रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयाधरे। रुक्मिणी और बलराम जी इन दोनों के प्रेम में कहीं कोई कमी ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी चुपचाप वहां से खिसक लिए। इसके बाद रोचना अनिरुद्ध को लेकर के बलराम जी द्वारिका आए। इन अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। स्वप्न में दर्शन किया और संकल्प कर बैठी विवाह करने का। इस विवाह में भगवान श्यामसुंदर और शंकर जी का घमासान युद्ध होता है। 1000 भुजाएं हैं बाणासुर के। ठाकुर जी ने 996 भुजाएं काट दी। शंकर जी की समाधि खुली तो शंकर जी ने कहा, हे सर्वेश्वर इसको मारना मत, मैंने इसको अमरता का वरदान दिया हुआ है। ठाकुर जी ने कहा नहीं मारता। चत्वारों से भुजा सृष्टा भविष्यंत जरा मराह, पार्षद मुख्यो भवतु न कुतश्चित भयोसुर है। मैंने तो इसको 4 भुजा देकर के अपना सारूप्य प्रदान किया है। आज से ही आपके गणों में मुख्य माना जाएगा। संसार में अब ये किसी से भी डरेगा नहीं। बाणासुर ने शंकर जी के समझाने पर अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से किया है। संस्मृत प्रातरुत्थाय न तस्य सात् पराजय। इस चरित्र को जो कोई सवरे सवरे याद करे उसको कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। सावन का महीना आया, सब लोग वनभोज करने के लिए वन में आए। बच्चे लोग पानी ढूंढ रहे थे, कुआं में पानी तो नहीं मिला। कृकलासम गिरे निभम व्यक्ष विस्मित मानसा, कृकलासम गिरे निभम व्यक्ष विस्मित मानसा। तस् चोद्धरणे यत्नम
चक्रुस्ति कृपयान्विता तस्योद्धरणे यत्नम् चक्रुस्ति कृपयान्विता। सिया राम रटो बड़ी देर भई, सिया राम रटो बड़ी देर भई, देर भई हो बड़ी देर भई, बड़ी देर भई हो बड़ी देर भई। ओ सिया राम रटो बड़ी देर भई, सिया राम रटो बड़ी देर भई। मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। दाने स्वाध्याय मानेषु यदि कर्णमास्पृशम्, दाने स्वाध्याय मानेषु यदि कर्णमास्पृशम्। सिया राम बड़ी देर भई, सिया राम रटो बड़ी देर भई, देर भई हो बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। सिया राम बड़ी देर भई, सिया राम रटो बड़ी देर भई। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक भी कैसे भी गाओ, कहीं से भी कैसे भी गाना शुरू करो, बड़े अच्छे लगते हैं। कृक्लासम गिरिनिभम वृक्ष विस्मित मानसा। गिरगिट को देख के बच्चे घबरा गए कि ये क्या है। आपके यहां गिरगिट कहते हैं? बार बार में जो रंग बदले। पहले गिरगिट ऐसे होते ही नहीं थे। पहले गिरगिट ऐसे होते नहीं थे, इसलिए बच्चे नहीं पहचान पाए। आजकल तो घर घर में गिरगिट हैं, पता नहीं कौन कब कैसा रंग बदल जाए कोई पता ही नहीं। संस्कृत में कहते हैं क्रिकलाश। पहाड़ जैसा क्रिकलाश देख करके बच्चे लोगों ने ठाकुर जी को जाके बताया। ठाकुर जी पधारे, अपना हाथ स्पर्श किया, उसकी गिरगिटी उन्हीं छूट गई और उसने अपना परिचय दिया। मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। दानि स्वाख्याय मानेषु यदिति कर्णमास्पृशम्। दानि स्वाख्याय मानेषु यदिति कर्णमास्पृशम्। सिया राम रटो बड़ी देर भई, सिया राम रटो बड़ी देर भई। ओ राधे श्याम बड़ी देर भई, राधे श्याम रटो बड़ी देर भई। इसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं महाराज। मैंने अपने जीवन में बहुत गायें दान की हैं, दानियों में मेरी प्रशंसा होती आई है। आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। एक बार एक भूल हो गई, एक ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आके मिल गई और वो गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ठाकुर जी ने बच्चों से कहा, नाहम हलाहलम मन ने विषम से प्रतिक्रिया।
मैं जहर को जहरीला नहीं मानता बच्चों, जितना संत और ब्राह्मण का धन जहरीला होता है। भूल करके भी कभी किसी संत और ब्राह्मण का धन हमारे घर में ना आ जाए। इसने भूल से ये अपराध किया तो ये गिरगिट बना। जो व्यक्ति जानबूझ के, चुरा के, छल करके, बेईमानी करके, जबरदस्ती करके यदि किसी संत और ब्राह्मण का धन ले, उसका क्या हाल होगा। हमारे बहुत नजदीकी परिचित लोग कोई धार्मिक संस्था में होते हैं, हम उनसे कहा करते हैं तुम्हारी संस्था की मीटिंग हो रही हो और उसमें नाश्ता और चाय दी जाए तो हाथ जोड़ के आ जाना, खाना मत, पता नहीं किसका कैसा अन्न तुम पचा पाओ नहीं पचा पाओ। संसारी को टुकड़ो नोनो अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे ना तो फाड़ निकारे हाथ। ब्राह्मण लोग गायत्री जप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, इसीलिए वे किसी के अन्न को पचा भी लेते हैं। लेकिन जो गायत्री जप नहीं करते, जो नित्य संध्या नहीं करते, जो भगवान की पूजा नहीं करते और फिर यदि किसी का दान ले तो उसका वंश बिगड़ जाता है। ठाकुर कहते हैं जहर खाए उसका इलाज भी हो सकता है, संत ब्राह्मण का धन खाए उसका तो इलाज भी संभव नहीं है। जहर खाए तो खाने वाला मरता है, संत ब्राह्मण का धन खाए उसका तो वंश ही नष्ट हो जाता है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बिना कमाए आ गया, लेकिन बाद में जब उसका फल भोगना पड़ता है अक्सर होता है। व्यक्ति करने के समय डरता नहीं है, लेकिन भोगने के समय रोता है कि हाय मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ ये हुआ। व्यक्ति को करने में सावधान रहना चाहिए, बाद में होने में प्रसन्न रहे। कहीं ऐसा ना होवे कि सजा हम भोगें और मजा कोई और कोई भोगता रहे, ऐसा ना होवे। हमने देखे ऐसे कितने परिवारों को पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। एक दिन वो था लाखों रुपया दान करते तो पता नहीं लगता था, और एक दिन वो आ गया जो एक एक पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। इसलिए कभी भी किसी संत और ब्राह्मण का धन नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी वनभोज करके आए, गौदान की बात सुनी तो फिर ब्रज की याद आई। आज फिर आंखें झरझर झरने लग गई। दाऊजी ने कहा कन्नो आज फिर तो रोने लग गया रे। हाँ दादा, मुझे वृंदावन की याद आती है। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पर कितना, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद रे। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद रे। देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश
तब बारी बिलोचन भरही जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी त्रिलोचन भरही सुमिरी मातु पितु परिजन भाई भरत सनेह शील सेवकाई सुमिरी मातु पितु परिजन भाई भरत सनेह शील सेवकाई हम तो हैं परदेश में देश में निकला होगा हम तो हैं परदेश में देश में निकला होगा रे जा पाए उसका मन बार बार वृंदावन जाता है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के एक गुरु भाई थे, उनका नाम था नंददास जी। वृंदावन आए बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, वृंदावन में ही रह गए। गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे तो उन्होंने नंददास जी को पूछा, भैया एक बात पूछूं क्या? कहा कमी रघुनाथ में जो छोड़ी अपनी बाण। रघुनाथ जी में क्या कमी थी जो तुम यहां रह गए? कहा कमी रघुनाथ में छोड़ी अपनी बाण। नंददास जी ने कहा, भैया राम जी में कोई कमी नहीं। फिर कहा कि मेरा नाम ही गुरुदेव ने नंददास रखा ना, दशरथ दास रखते तो अयोध्या में रहता। नंददास रखा इसलिए यहां रह गए। बोले ना, ये बात नहीं। इतने वर्षों तुम अयोध्या में थे पहले, जब से यहां आए हो वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। बोले हाँ, सच बताओ? बोले हाँ। कहा कमी रघुनाथ में जो छोड़ी अपनी बानरी। नंददास जी ने कहा, ये मन बैरागी हो गयो सुन मुरली की तान रे। ये मन बैरागी हो गयो सुन मुरली की तान। आया था दर्शन करके चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा ना, इसने ऐसी बंसी बजाई, अब मेरा मन ही नहीं निकल पाया। क्या कर? तेरी मुरली का हो, तेरी मुरली का जय हो। तेरी मुरली का हो, तेरी मुरली का, तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल शाम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल शाम मुरली का हो, तेरी मुरली का जय हो। मुरली का हो, तेरी मुरली का अलबेल श्याम मेरे मतवाल श्याम। अलबेल श्याम मेरे मतवाल श्याम।
श्याम मेरे मतवाले श्याम अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम मतवाले श्याम मेरे मतवाले श्याम मतवाले श्याम मेरे मतवाले श्याम तेरी मुरली का जय हो तेरी मुरली का जय हो तेरी मुरली का तेरी मुरली का तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरी अलबेले श्याम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरे मतवाले श्याम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरी अलबेले श्याम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरे मतवाले श्याम मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरी अलबेले श्याम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरे मतवाले जो भी चाहो वो करावो जो भी चाहो वो कराओ हर जैसे भी चाहो वैसे नचावो जैसे भी चाहो वैसे नचाओ ऐसे नचावो वैसे नचाओ ऐसे नचावो वैसे नचाओ अरे ऐसे नचाओ मुझे जैसे नचाओ ऐसे नचाओ प्यारे जैसे नचाओ तेरा सुमिरन जय हो तेरा सुमिरन तेरा सुमिरन करूं सुबह शाम मेरी अलबेले शाम तेरा सुमिरन करूं सुबह शाम मेरे मतवाले तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का अलबेले शाम मेरे मतवाले श्याम अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम सर्वेश्वर श्याम मेरे जगदीश्वर राम सर्वेश्वर श्याम मेरे जगदीश्वर राम प्राणेश्वर श्याम मेरे माणेश्वर राम प्राणेश्वर श्याम मेरे जगदीश्वर राम तेरी मुरली का जय जय तेरी मुरली का तेरी मुरली का तेरी मुरली का तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले श्याम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले श्याम तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले वृंदावन है ही ऐसा, एक बार यदि ठाकुर आ जाए तो फिर जा नहीं सकता। दाऊ जी आए हैं, बालभद्र है कुरुश्रेष्ठ, भगवान रतमा स्थित। रथ में बैठकर के श्री बलराम जी पधारे। प्रयो नंद गोकुलम, कन्हैया की भेजनी से रवाना होके आए गोकुल में। सब लोग कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज दाऊ जी को देख करके मन में थोड़ी तसल्ली हुई।
चिरम न पाहि दाशार है, सानु जो जगदीश्वर है। इत्यारोप्यांक मालिंग्य नेत्रये शशि चतुर्जलये। दाऊद जी को ब्रजवासियों ने कहा, दादा आपने और कृष्ण ने ही तो अब तक हमारी हर समय रक्षा की है। दादा आप कन्नू की सार संभाल रखना। बोलते बोलते फुट फुट के ब्रजवासी रोने लग गए। आप आ गए, हमारा प्राण जीवन नंद नंदन नहीं आया। दाऊ जी ने कहा, उसी ने तो मुझे भेजा है, हम जानते हैं। उसने यदि आपको नहीं भेजा होता तो आप भी कहां आने वाले थे। पर एक बात कहें, कभी हम आह भरते हैं, कभी फरियाद करती हैं, तुझे ए भूलने वाले अभी हम याद करते हैं। अभी हम याद करते हैं। तुम भले हमें भूल जाओ, लेकिन हम कभी नहीं भूलने वाले। दिल दिया ये प्यार के हद थे, जान भी दी ये तेरे एतबार की हद थी। मर गए फिर भी खुले रही आंखें, कन्नू ये तेरे इंतजार की हद थी रे, ये तेरे इंतजार की हद थी। ग्वाल बाल लोग फुट फुट के रोने लगे कन्नू को याद करके। अरे ब्रजवासी ब्रज गोपियां फिर भी रो लेती है कभी कभी कन्हैया को याद करके, लेकिन ग्वाल बाल तो कभी रो भी नहीं पाते। आज दाऊ को देख करके बहुत समय के बाद ग्वाल बाल रोए हैं, अपना जी हल्का किया है। दादा इतनी समय से अब तक गोविंद नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने नहीं आने की कसम ही खा ली है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, अब तो जिंदगी भी उदास लगती है। क्या कहूं यार अब मैं अपने दिल की, तेरे मिलने की आस अब निराश लगती है। तेरे मिलने के याद याद भी
आस भी निराश लगती। हम जान गए अब तो कभी ब्रज में नहीं आएगा। जब दादा के साथ नहीं आया तो अकेला क्या आएगा। आजा रे मेरे सामने, आजा रे आजा रे। श्यामा जी को देखा दाऊ जी ने। गोपियां जमुना जी में रजाई भिगो के लाती हैं और श्यामा जी को उड़ाती हैं। दूसरी रजाई आवे तब तक तो इसमें से धुआं निकलने लगती है। दाऊ जी ने पूछा ये क्या हो गया। ललिता ने कहा दादा आप आ गए, कन्नू नहीं आया ना। श्यामा जी की विरह स्थिति इतनी तेज तीव्र हो गई है विरागनी, यदि इनको रजाई जमुना में भिगो के नहीं उड़ाई जाए तो अभी इनका शरीर जल करके राख हो जाएगा। दो दिशी को अति विरह राधिका कैसे कि जाए सहे। जब ये राधा होती है तो श्याम 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 जपती है। श्याम श्याम जपत श्यामा आपई श्याम भई, फिर पूछत फिरत अपनी सखियन से मेरी श्यामा कहां गई। अपने आप को श्याम श्याम जपते जपते जब श्यामवत अनुभव करती हैं तो फिर हा श्यामा कह करके विलाप करने लगती है। एक तरफ का दुख हो तो किसी तरह से बर्दाश्त भी कर ले, दोनों तरफ का दुख कैसे बर्दाश्त कर। दो दिशी को अति विरह राधिका, कैसे क जाय सहे। कैसे क जाय सहे। दाऊ जी ने जमुना जी को पास बुलाया। संकोच के मारे जमुना जी नहीं आ रही थी। दाऊ जी ने जमुना जी में हल घुसाया और खींच के ले गए। पापे त्वां मामवज्ञाय मन्नाया से मया हुता, निसे त्वां लांगलाग्रेण शतधा कामचारिणी। मैं तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा जमने। मैंने तुम्हें प्यार से बुलाया और तुम आई नहीं। जमुना जी प्रकट होकर के दाऊ जी के सामने क्षमा याचना करने लगी। राम राम महाबाहो, न जाने तव विक्रमम्, यस्यैकांशेन विधृता जगति जगतः पत, जगति जगतः पते। मैं जानती हूं आप तो साक्षात परमात्मा है। मैं आपके प्रभाव को भूल गई थी, इसलिए अपराध हो गया। मेरे अपराध को क्षमा करें सर्वेश्वर। ब्रजवासियों का दुख कैसे दूर होवे, इसके लिए एक उपाय लगा। इन ब्रजवासियों के सामने में मैं अपने कन्नों की चर्चा करूं तो हो सकता है इनका दुख दूर हो जाए। रामचंद्र गुण बरने लाग, रामचंद्र गुण बरने लाग, रामचंद्र गुण बरने
सुनते ही सीता कर दुख भागा, 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 सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्यामा जी ने कहा, सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वैद्य दुनिया में एक बांके बिहारी है, एक बांके बिहारी है। सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वैद्य दुनिया में एक बांके बिहारी है, हमारा वैद्य दुनिया में एक बांके बिहारी है। सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। उसी ने दर्द देखी, उसी ने दर्द देखी मेरा ये हाल कर डाला, उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। आहा, लगाया रोग है ऐसा मुझे बेहाल कर डाला, लगाया रोग है ऐसा मुझे बेहाल कर डाला। किन शब्दों में कहूं, नहीं छोड़ा नहीं मारा, न घर का रहने दिया न घाट का रहने दिया, नहीं छोड़ा नहीं मारा, गजब का वो शिकारी है, नहीं छोड़ा नहीं मारा, गजब का वो शिकारी है, हमारा वैद्य दुनिया में एक बांके बिहारी है, हमारा वैद्य दुनिया में भाग्य बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। बहुत कोशिश करती हूँ उसको थोड़ी देर के लिए तो भूल सकूं, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो ज्यादा याद आने लगता।
दुनिया में और कहीं आग लग जाए, पानी डालने से बुझ जाता है, लेकिन यहां जो आग लगी हुई है, ये जितना पानी गिरता है उतनी और भड़कती जाती है। चश्मे पुर आब है, फिर भी जिगर जलता है। क्या कयामत है, बरसात में घर जलता है। मैं जितना उसको भूलना चाहती हूँ उतना ही बहुत याद आने लगता है। मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन। जिधर भी देख पाती हूँ नजर आता है मनमोहन, जिधर भी देख पाती हूँ नजर आता है मनमोहन, जिधर भी देख पाती हूँ नजर आता है मनमोहन, जिधर भी देख पाती हूँ नजर आता है मनमोहन। उसी के नाम के दादा, उसी के नाम के हमको, उसी की नाम, उसी की नाम की देखो चढ़ी हमको खुमारी है। उसी के नाम की देखो चढ़ी हमको खुमारी है, उसी के नाम की देखो चढ़ी हमको खुमारी है। उसी के नाम की देखो चढ़ी हमको खुमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाकी बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारे है। हमारा वैद्य दुनिया में बाकी बिहारी है। और कोई उपचार नहीं है? नहीं। मरहम के लिए, मरहम के लिए मरहम को गए, मरहम के लिए मरहम को गए, मरहम न मिले मरहम ही गए। मरहम के लिए मरहम को गए, मरहम न मिली मरहम ही गए। उसी के नाम के देखो चढ़ी हमको खुमारी है। उसी के नाम की देखो चढ़ी हमको खुमारी है। हमारी वैद्य, हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाकी बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है।
झलकी लगा के रुक गया जाने कहाँ दिलबर। दिखा झलकी लगा के रुक गया जाने कहाँ दिलबर। दिलबर हो दिलबर। दिखा झलकी लगा के रुक गया जाने कहाँ दिलबर। दिखा झलकी लगा के रुक गया जाने कहाँ दिलबर। न दिल की दिल में रह जाए जरा तो देख ले आकर। न दिल की दिल में रह जाए जरा तो देख ले आकर। न दिल की दिल में रह जाए जरा तो देख ले आकर। न दिल की दिल में रह जाए जरा तो देख ले आकर। न बज एक बार तो, न बज एक बार तो, न बज एक, न बज एक बार तो देखो यही विनती हमारी है। न बज एक बार तो देखो यही विनती हमारी है। न बज एक बार तो देखो यही विनती हमारी है। न बज एक बार तो देखो यही विनती हमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारी है। बाके बिहारी हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों हमें दिल की बीमारी। सताओ ना हमें लोगों हमें दिल की बीमारी है। एक त्रिवेणी अग्रवाल बेटे को विदा करके इतना नहीं रोया होगा। ठाकुर जी को विदा करके बहुत रोए। और यही नहीं, ठाकुर जी को विदा करके गोंदिया के बहुत लोग रोए। सताओ ना हमें लोगों हमें दिल की बीमारी। सताओ ना हमें लोगों हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में बाके बिहारे। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक बाके बिहारी है। यही गम है अभी तक दिखने वो क्यों नहीं आया। यही है अभी तक यही गम है अभी तक दिखने वो क्यों नहीं आया। हुई क्या बद परहेजी शाम को जो
हमको बिसराया। हुई क्या बद पड़ेगी शाम को जो हमको बिसराया। दवा देगा वही आकर, दवा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है। दवा देगा वही आकर उसी की इंतजारी है। दवा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है। दवा देगा वही आकर उसी की इंतजारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद दुनिया में एक बाके बिहारी है। हमारा वैद दुनिया में माँ के बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए दाऊ जी ने महाराज का आयोजन किया। 2 महीना रहे हैं, चैत्र और बैसाख। जाने लगे तो श्री श्यामाजू दाऊ जी को विदा करने के लिए उठने लगी। जैसी उठने लगी, उसकी झोली में से एक तस्वीर नीचे गिर पड़ी। दाऊ जी ने वो तस्वीर उठाई, श्यामा जी को देने के लिए थोड़ी सी नजर गई तो ये उसके प्राण जीवन कन्नों की तस्वीर थी। दाऊ जी ने पूछा, श्यामा जी ये तस्वीर किसने बनाई? श्यामा जी ने कहा, मेरे दिल का राज है, तस्वीर नहीं। पर यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए, ये तस्वीर मैंने बनाई। दाऊ जी ने कहा, तस्वीर तो इतनी अच्छी बनाई, ऐसे लगता कि अब बोलेगा, अब बोलेगा। श्यामा जी ने कहा, इस इशारे से तो जी रहे हैं, अब बोलेगा, इसी आस में जी रहे हैं। दाऊ जी ने कहा, आपने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई, लेकिन आपने इस तस्वीर में पांव क्यों नहीं बनाए? तस्वीर बनाई तो अपने पांव क्यों नहीं बनाए? श्यामा जी ने कहा, पांव नहीं बनाने में भी एक राज है। क्या? उनको पांव थी इसलिए हमें छोड़ के चले गए। इस तस्वीर को भी यदि हमने पांव बना दी होते तो ये भी छोड़ के चले जाते, तो हम क्या? बस इसीलिए हमने पांव नहीं बनाए कि तस्वीर कहीं हमें छोड़ के ना चली जाए। गोपियों ने कहा, दाऊ तेरी बात तो कन्नू मानता है, उसको कहना ना कभी भी हमारी अकाल मृत्यु ना होवे। हम रोग से नहीं मरे, हम बीमारी से नहीं मरे, हम अकाल से नहीं मरे, किसी हथियार से नहीं मरे, शस्त्र से नहीं मरे। यदि हमारी मौत होवे तो केवल श्री कृष्ण को याद करते करते हमारी मौत हो जाए। श्यामा जी ने कहा, नहीं दादा ये मत कहना, उसको कहना यदि वो भगवान है तो हमारी अकाल मृत्यु होवे, बीमारी हो जाए, ये आकाश हम पर गिर पड़े, ये धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए, लेकिन उसको याद करते करते हमारी मौत ना होवे। दाऊ ने पूछा, ये आप क्या कह रही है? बोले, हाँ यदि उसको याद करते करते हमारी मौत हो गई तो दुनिया उसको कलंक लगाएगी कि हाय कितना कठोर है श्याम। ब्रजवासी याद करते करते मर गए, लेकिन एक बार भी देखने तक नहीं गया, कहीं उसको कलंक ना लगे,
इसलिए हमारी और कैसे भी मृत्यु होवे लेकिन उसको याद करते करते मृत्यु नहीं होवे। दुनिया कहेगी कि वो तो जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही जब ब्रजवासी मर गए तो किसके लिए जाता। गोपियों ने कहा ठीक है, इतना तो कहना कि कृष्ण कभी हमें याद करे। समझो ने कहा ये भी मत कहना, हम उसको याद करें तो करे, उसको वो कभी हमें याद ना करे। क्यों? यदि वो याद करेगा तो रोएगा ना, इसलिए वो कभी हमें याद नहीं करे, हम उसको याद करके रोए, कोई परवाह नहीं। किसी तरह से गुजर जाएगी हमारी तो। आहा, 2 महीना रहने के बाद दाऊ जी वहां से लौटने लगे हैं। ब्रज को छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं होती। एवं सर्वानिशायाता एकेव रमते व्रजे राम क्षिप्त चित्त से माधुर्य व्रजयो सीता। एक एक करते करते एक एक दिन एक एक पल में बीत गया। कब 2 महीने बीत गए पता ही नहीं लगा। जब बलराम जी ब्रज में गए थे तो पीछे से करुष देश का राजा पौंड्रक, उसको किसी ने कहा असली वासुदेव तो तुम हो, वो तो नकली वासुदेव है। या तो उससे कहो तुम्हारे आयुध देख के नाम बदले, ना तो युद्ध करे। ठाकुर जी ने कहा युद्ध मैदान में आओ तो सबके बीच में आयुध दूंगा। यथा नटम रंगगतम ब्रजहास ब्रसम हरिम, वो आया युद्ध करने के लिए, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आया था। ठाकुर जी ने चक्र चलाया, मस्तक कट गया। काशी नरेश का मस्तक काटा, काशी के सिंह द्वार पर रखा। काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिणी दक्षिणाग्नि में यज्ञ करके द्वारकाधीश के और कलकृत्या को भेजा। सुदर्शन चक्र ने कलकृत्या को भस्म करके काशी को पवित्र किया है। एक द्विविद नाम का वानर है, उसने अपने मित्र भौमासुर का बदला लेने के लिए द्वारका पर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी तो पीछे हट गए। क्यों? अपने भक्तों का अपराध नहीं देखते, अपने भक्तों की चूक नहीं देखते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का श्लोक है। कदाचित उपकारेण कृतई नैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। अपने भक्तों का अपराध देख करके भी ध्यान नहीं देते और अपने भक्तों की विशेषता सुनकर के भी याद करते रहते हैं। दाऊ जी ने द्विविद नाम के वानर को मारा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं दुर्योधन की बेटी लक्ष्मण का विवाह हो रहा था। सांब अपहरण करके लाने लगा। कौरव पांडवों ने मिलकर बंदी बना लिया। दाऊ जी जाकर के सांब और लक्ष्मणा को लेकर के आए। नारद जी के मन में विचार आया जिसके घर में 1 से 2 पत्नी हो जाए उसी के घर में कलह क्लेश झगड़ा झंझट होता रहता है। जिसके घर में 16,108 हो उसकी गृहस्थी पता नहीं कैसे निपटी होगी। ठाकुर जी के गृहस्थी का दर्शन करने के लिए आए हैं। नारद जी यहां जिस महल में गए वहीं पूजा पाठ करते हुए भगवान दिखाई पड़े हैं। नारद जी ने पूछा आप ये सब क्यों करते हैं? बोले ब्रह्मन धर्म शवक्ता हम करता तदनुमोदिता, तच्छिक्षयन् लोकमिममास्थितः पुत्रमाखिद,
पुत्र माखिद। मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आता हूं, और धर्म की रक्षा करने के लिए केवल मुंह से कहूं तो असर नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जरासंध के यहां से गुप्तचर ने आकर के भगवान से प्रार्थना की। जरासंध ने बहुत से राजाओं को जेल में डाला हुआ, नरमेध यज्ञ करने के लिए आप पधारें। भीमसेन और अर्जुन के साथ ब्राह्मण के रूप में आकर के ठाकुर जी ने भीमसेन से जरासंध को मरवाया, राजाओं को मुक्त किया है।